बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक दिव्य कृपा का स्पर्श मिला है मुझे, जब एक भक्त लेडी जो ठाकुर जी और श्री राधा रानी की परम भक्त थी, उन्होंने मुझे श्री गर्ग संहिता का पवित्र ग्रंथ उपहार में दिया। उन्होंने इस ग्रंथ को श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित करके मुझे दिया। इसलिए मैं इसे केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक ब्लेस्ड ग्रंथ मानती हूँ। ये मेरे लिए एक वरदान है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स भी इस पवित्रता का अनुभव करें और इसके माध्यम से राधा कृष्ण की कृपा उन तक भी पहुँचे। ये कोई सामान्य किताब नहीं है, सामान्य नहीं है। ये एक भक्ति की शक्ति है जो हृदय को छू जाती है। और अगर ये संदेश, अगर ये पार्ट्स ग्रंथ के जो मैं डेली आपके लिए भेज रही हूँ आप तक पहुँच रहे हैं, तो समझ लीजिए ये केवल एक अचानक से नहीं है। शायद भगवान ने आपको भी सुनने के लिए चुना है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा आप तक भी अपने आप पहुंच रही है। यदि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिए ये राधा रानी का बुलावा है आप सबको। भगवान ने आपको भी सुनने के लिए चुना है। तो बोलिए राधा कृष्ण की जय। राधे राधे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। शंबर शत्रु प्रद्युम्न के पास तुरंत भेंट भेज दीजिए। इन भागती हुई भूप सुंदरियों की ओर देखिए। इनके बंधे हुए केश पाशों से फूल झड़ गए हैं। ये श्रम जल पसीने की वर्षा कर रही हैं और वन में प्रवेश करने के लिए इनके केशों के श्रृंगार बिगड़ गए हैं, स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर राजा विशालाक्ष अत्यंत प्रसन्न हो भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उनके द्वारा पूजित और सम्मानित हो धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न पंपा सरोवर तीर्थ में स्नान करके वहां से महाराष्ट्र की ओर चल दिए। महाराष्ट्र के राजा विमल विष्णु भगत थे। उन्होंने बड़े भक्तिभाव से श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न का सब प्रकार से पूजन किया। इसी प्रकार कर्नाटक के राजा सहस्त्रजित स्वयं ही बहुत सी भेंट सामग्री लेकर आए और महात्मा प्रद्युम्न को अर्पित करके उन्होंने कल्याण के लिए उन परम प्रभु जगदीश्वर शंबरारी का पूजन किया। मिथिलेश्वर जैसे योगी देह से होने वाले विषय भोगों पर विजय पाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न यादवों के साथ करुष देश को जीतने के लिए गए। नरेश्वर वहां महारंगपुर में परम बुद्धिमान राजा वृद्ध शर्मा रहते थे, जो वसुदेव की बहन श्रुतदेवा के पति थे। उनका पुत्र दंत वक्र श्री कृष्ण का शत्रु कहा गया है। उसने भी शिशुपाल की भांति कुपित हो यादवों के साथ स्वयं युद्ध करने का विचार किया। यद्यपि माता पिता ने उसे मना किया, तथापि दैत्यों के प्रति अनुराग रखने वाले उस दैत्य ने मैं यादवों को मार डालूंगा इस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया। वह लाख भार की बनी हुई भारी गदा लेकर प्रद्युम्न की सेना के सामने अकेला ही युद्ध करने के लिए गया। दंत वक्र के शरीर का रंग काला था। वह कोयले के पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपाती रहती थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा वक्ष पर सोने के कवच से विभूषित वह कुरुष राजकुमार कर्दनी की लड़े पहने हुए था। उसके चंचल चरणों में नुपुर बज रहे थे। वह अपने वेग से पृथ्वी को कंपाता, पर्वतों तथा वृक्षों को गिराता और अपनी गदा के प्रहार से शत्रुओं को
काल के गाल में भेजता हुआ यमराज के समान दुर्जय प्रतीत होता था। सम्रांगण में दंत वक्र को उपस्थित देख समस्त यादव भय से थर्रा उठे। उसके आते ही महान कोलाहल मच गया। प्रद्युम्न ने उसके ऊपर बारंबार धनुष की टंकार करती हुई 18 अक्षौहिणी विशाल सेना भेजी। राजन, जैसे हाथी किसी पर्वत पर चारों ओर से टक्कर मारते हों, उसी प्रकार समस्त यादवों ने बाणों, फरसों, शतघ्रियों और बशुंडियों से दंत वक्र पर प्रहार करना आरंभ किया। राजेंद्र, दंत वक्र ने अपनी गदा से रणभूमि में बहुत से उत्कट गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। किन्हीं हाथियों को, जो किंकिणी जाल से निनादित, सांकलों से सुशोभित, होदों से अलंकृत और चंचल घंटों के रत्नकार से युक्त थे, उसने पांव पकड़कर उठा लिया और जैसे हवा रुई को दूर उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। वह दैत्यराज किन्हीं हाथियों की सूंड पकड़कर आकाश में घुमाता और उन चिगारते हुए गजराजों को विभिन्न दिशाओं में फेंक देता था। किन्हीं हाथियों की पीठ की हड्डियों पर, किन्हीं की कांखों में, उभे पार्श्वों में पैरों से आक्रमण करके वह दैत्य कलाग्री रुद्र की भांति शोभा पाता था। वह वीर सारथी, घोड़े, ध्वजा और महारथियों सहित रथों को आकाश में उसी तरह उछाल देता था जैसे आंधी कमलों को उड़ा ले जाती है। उसने घोड़ों और पैदल सैनिकों को भी बलपूर्वक उठा कर आकाश में फेंक दिया। बहुत से महाबली राजकुमार ऊपर जा नीचे मुंह किए शस्त्रों तथा रत्नमय केयूरों सहित आकाश से गिरते हुए तारों के समान प्रतीत होते थे और मुंह से रक्त वमन कर रहे थे। मैथिलुस दैत्य पुंगव ने अपनी गदा से यादव सेना को उसी प्रकार मथ डाला जैसे भगवान श्री वराह ने प्रलय काल के समुद्र को अपनी दृष्टरा से विक्षुब्ध कर दिया था। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 11वां अध्याय, दंत वक्र की पराजय तथा करुष देश पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंत वक्र को क्षत विक्षत कर दिया। घायल हुआ दंत वक्र रक्त धारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मा ने सम्रांगण में उसे बाण समूहों द्वारा घायल किया। सात्यकिने ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारन ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रणदुर्मद दंत वक्र ने भी सात्यकी को गदा से चोट पहुंचाई। कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकी और सारण, ये चारों वीर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर जाम्बवती कुमार सांब ने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उससे दंत वक्र को मारा। दंत वक्र ने गदा फेंक दी और जाम्बवती कुमार सांब को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब सांब ने उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भूपृष्ठ पर दे मारा। वह भी एक अद्भुत सी बात हुई। दंत वक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा। उसकी आवाज से 7 लोकों और पतालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। शस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी और शस्त्र घोड़ों से जुते हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंत वक्र ने ये कठोर बात कही। दंत वक्र बोला, तुम समस्त यादव वृषणवंशी और अंधवंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले तुच्छ रणभूमि से भागे हुए और युद्ध भीरु हो। राजा जी जाति के शाप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राज्य भ्रष्ट और निर्लज हो। मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो, तथापि अधर्म
मार्ग पर चलने वाले तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमों ने मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था, वह ग्वालों की जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बना बैठा है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तक्र आदि गोरस की चोरी की थी। वह रास मंडल में रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ले ली है। जो काल यवन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना है। उसके दिए हुए थोड़े से राज्य को पाकर उग्रसेन उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राजसु यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लभ है। हो सारा संसार विचित्र हो गया। अत्यंत दुर्बल सियार, सिंह और व्याघ्र पर शासन करने चला है। श्री प्रद्युम्न ने कहा, ओ निंदक, पहले कुंडिनपुर में तूने यादवों के बड़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। कुरुशराज, तुम लोग मेरे संबंधी हो, ये जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। ये तेरे द्वारा धर्मशास्त्र अनुमोदित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु है, जो गोकुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोलोक में जो गोपाल गण है, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं, और गोपियाँ श्री राधा के रोम से अद्भुत हुई हैं। वे सब की सब यहाँ व्रज में उतर आई हैं। कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं जो पूर्वकृत पुण्य कर्मों तथा उत्तम वरों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा प्रातपर ब्रह्मा है। जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते हैं, उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादव राज उग्रसेन हुए हैं। तू निर्कुंश और महामूर्ख है, जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिंह गीदड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर दंत वक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंतवक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदाओं से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रोंदने और गर्जने लगे। राजन, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया, जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो। प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृति से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा। दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर के धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज विचलित हो उठे, तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे। राजेंद्र, उसके गिरने के धमाके से तीनों लोगों के कान बहरे हो गए। उसी समय कुरुशराज महात्मा वृद्ध शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर से वहां आ पहुंचे। वे यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे। मिथिलेश्वर वे शंबर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदुपुंगवों से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े रहें। सनातन चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।